जेके जिस दिन स्थापित हुई, हम लोग जेके का विरोध सोचा था, युवाओं को बहुत बड़ा वो मिला था कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, आश्वासन दिया, रोजगार मिलेगा, हर पट्टा पे जगह मिलेगी, यहाँ का विकास होगा, लेकिन लगातार तीर भी मिल रही हैं। आप सुनते होंगे रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ाना लोग मर रहे हैं, अंदर कंपनियों में लोग मर रहे हैं, और कोई भी यहाँ के लोकल का एक व्यक्ति कोई बता दो जो जेके मेन में हो, उन्हें केवल अगर लगा के भी रखा है तो कोई लेबर है, कोई छोटा सा सुपरवाइजर है, वो भी ठेकेदार के थ्रू है। जेके में किसी को काम नहीं दिया गया, केवल खोखले वो दिए गए। इसके बाद जब मैंने 2019 में तत्कालीन जीएम थे एपी सिंह, उनका अमानगंज में थाने के सामने पुतला दहन किया तो मेरे ऊपर कोविड उल्लंघन का केस दर्ज कर दिया गया। और उसी के तीसरे दिन बोदा एवं गूड़ा में इनकी पब्लिक हेयरिंग हुई, जहाँ पे कई हजार लोग इकट्ठा हुए जो बिचे हुए थे। उसमें मैं ये भी कह रहा हूँ कि कई ऐसे थे जनप्रतिनिधि जो बिच चुके थे। जब मैंने पुतला दहन किया तो जनप्रतिनिधियों के मेरे पास फ़ोन आए कि आप ना करो, आप विकास के बाधक बन रहे हो। तो आज वो उनके साथ हैं कंपनी के, और पब्लिक हेयरिंग में थे। तो मेरा कहने का मतलब कि मैंने 10 लोगों को लेके पुतला दहन किया तो उसमें मैंने कोविड उल्लंघन कर दिया, और यहाँ पे 10,000 लोग जुड़े तब कोविड उल्लंघन नहीं हुआ। लगातार ऐसा चलता रहा, मेरे ऊपर मुकदमे पे मुकदमे, मुकदमे पे मुकदमे, मुझे अपराधी बनाने की चलता रहा। उसके बाद मैंने एक किसान रथ यात्रा निकाली जिसमें किसानों को जागृत करने के लिए सभी गाँव में गए, उसमें फिर मेरे ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद एक किसान सुदर्शन पटेल थे, यहीं बोदा ग्राम के थे, उनकी ज़मीन पर 247 की कार्रवाई करके ज़बरदस्ती अधिग्रहण कर लिया गया और पूरी फसल उजाड़ दी गई। जब किसानों का मेरे पास फ़ोन आया कि कोई सुन नहीं रहा है, तो मैं वहाँ से आया और मैंने आंदोलन रखा। 52 दिन आंदोलन चला, अनवरत आंदोलन चला। उसमें कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और यहाँ के 50-100 गाँव के लोग इकट्ठा होके उसमें चंदा करके जो भी वहाँ का खर्चा आता था सब लोग एक होके करते थे। लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि जो किसान के लिए हम लोग लड़ रहे थे उसको दबा धमका के वो उसकी ज़मीन खरीद ली गई, तो वो आंदोलन वहाँ पे समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोग निरंतर विरोध कर रहे। हम लोगों की मांग केवल इतनी है, हम लोग जेके के विरोधी नहीं हैं, केवल इतनी मांग है कि लोकल लोगों को रोज़गार दिया जाए। जो आपको जैसे ट्रैक्टर आप बिहार से बुलाते हैं तो आप ट्रैक्टर यहाँ का लगाओ ना किसान का, आप बाहर की मशीनरी बुलाते यहाँ की लगाओ, यहाँ भी ठेकेदार हैं, यहाँ भी लोगों को रोज़गार चाहिए, नौकरियाँ चाहिए, तो यहाँ के लोगों को दो। लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, केवल आश्वासन, जिनसे काम होगा उनके सिर पे जेके का ताज रख देंगे कि आप ही सब करेंगे और लोगों को खरीद लेंगे। ये पूरा अंग्रेज़ों जैसा काम कर रहे हैं, फूट डालो शासन करो का इनका नीति है। मेरे ऊपर निरंतर दर्जनों मुकदमे पंजीबद्ध किए। उसके बाद तत्कालीन कलेक्टर संजय मिश्रा थे जो चरवाहा थे जेके सीमेंट के, वो जिले के कलेक्टर नहीं थे, लाइजनिंग करते थे जेके सीमेंट की, वो कलेक्ट्रेट का पैसा लेते थे सरकार से। वो टोटल इनके, और उस टाइम के तत्कालीन एसपी साहब भी उन्हीं के थ्रू, आप कलेक्टर करेगा तो एसपी साहब को करना पड़ेगा। तो मेरा फिर उसके बाद बिना अपराध के जिला बदल कर दिया गया, मुझे अपराधी बना दिया गया और मुझे दबाने की, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े नेता मंत्रियों ने, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की भी धमकियाँ आई। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा और मैं निरंतर इनका विरोध करूंगा। और अगर इसमें जो आप देख रहे होंगे कोतवार की जगह है जिसमें अवैध माइनिंग, ना इस ज़मीन को खरीदा गया है ना कुछ किया गया है, अवैध माइनिंग कर दी गई। अभी आप ऊपर गए थे, जो ज़मीन अर्पित पटेल की है, 2 एकड़ ज़मीन में 20 फुट का गड्ढा कर दिया गया था। जब वो लोग आए विरोध किया तो उनको भगा दिया गया। जब मैं आया तो मैंने ज़मीन पुरवाई। उसके बाद रवि पटेल माइनिंग अधिकारी और तहसीलदार सुमित तिवारी को अवगत कराया, कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया। अगर इनके ऊपर माइनिंग, अवैध माइनिंग की कार्रवाई नहीं होती, वो ज़मीन खोदने पे, वो अवैध वृक्ष खोदने पे कार्रवाई नहीं होती, तो हम लोग बसों में भर के सीधे यहाँ से भोपाल कूच करेंगे। और भोपाल में अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग दिल्ली जाएंगे सभी किसानों को लेकर। जो समाज सेवी इनके खिलाफ लड़ता है, उनके ऊपर FIR करते हैं, फेक मुकदमे दर्ज करते हैं, उनको जिला बदल की कार्रवाई करते हैं। आप किसानों की ज़मीन को ले रहे हैं, उनको लंगड़ा कर देते हैं। उनके पास एक ही तो इस क्षेत्र से जो लोग हैं वो किसानी से जुड़ा हुआ है। अब उसकी ज़मीन लेकर उनके बच्चों को यदि रोज़गार नहीं देंगे तो लंगड़ा ही हो जाएगा। और दूसरी बात, जनप्रतिनिधि, जिन जनप्रतिनिधियों को इन लोगों ने चुना है, वोट दिया है, वो कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है जेके के साथ, ये स्पष्ट रूप से समझ में आती है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो यहाँ का विपक्ष है वो बहरा है और पत्रकार जो यहाँ का बिका हुआ है, जो लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। मैंने नहीं देखा कि यहाँ का पत्रकार कोई भी आया होगा, कवरेज किया होगा। इतनी बेदर्दी के साथ किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके बाद भी कोई जनप्रतिनिधि, कोई पत्रकार, कोई विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा।